सारे काम उसको करने पड़ते हैं। तो जैसे जैसे चीजें आ रही हैं वो करेंगे। यदि आप लोगों के पास कोई बंटा की कोई विशेष बात हो जो प्राथमिकता पे सांसद की होते हुए लेना, तो आप वो विषय बताएं, तो उस पर अपन अध्ययन करेंगे और प्रयास करेंगे तय समय। पहले से स्वीकृत है सागर छतरपुर रेलवे लाइन, उस पे बिल्कुल आपकी बात से सहमत है। इस पे अभी जब होगा तो जो भी हमारे रेलवे मिनिस्टर बनेंगे उनसे चर्चा करेंगे और एक बार इस पर अपन विषय लेंगे कि क्या कारण है कि बन सकता है कि नहीं बन सकता, क्या हो सकता है। जो भी बेहतर होगा बंडा के लिए हम लोग करेंगे, इस बात के लिए बिल्कुल आप आश्वस्त। यदि आप दमोह लोकसभा से सांसद चुनकर आते हैं तो कौन सी ऐसी सौगात रहेगी? देखिए, सांसद के कार्य बड़े रहते हैं कि बड़ा रोड निकल जाए, रेलवे स्टेशन हो जैसे जाए। अधिकतर लोग यहाँ से पलायन करके मजदूरी बाहर करने जाते हैं। बिल्कुल आपकी बात से सहमत है। हमारा प्रयास रहेगा कि इस पूरे क्षेत्र की अपन प्रॉपर मैपिंग कर लें कि कारण क्या है। जैसे हमारे यहाँ दमोह में प्रॉपर बहुत सी चीजें थी, तो अभी मेडिकल कॉलेज पूर्ण रूप से काम युद्ध स्तर पे चल रहा है। दूसरा, दमोह में जो है बानकपुर बड़ा तीर्थ स्थान है, उसकी मांग लंबे समय से होती रही कि वो कॉरिडोर वहां बन जाए। उसके लिए आदरणीय धर्मेंद्र जी जो धर्म संस्कृति मंत्री हैं, उनकी एक दौर की बैठक हो गई है मंदिर कमेटी के लोगों के साथ और उस पर भी काम चल रहा है। आप देखेंगे यहाँ बंडा में, बड़ा मलेरा में, देवरी में क्या हो सकता है, क्या कर सकते हैं, इस पर अपन बैठेंगे। और ये जो संवाद है आपका और हमारा निरंतर 2 महीने 4 महीने में कभी चाय पर कभी भोजन पर होते रहेगा, क्योंकि पत्रकार मीडिया जो है वो उनकी नजर कहीं उनकी नजर से कुछ बचता नहीं, छिपता नहीं। गलत काम की नहीं बोल रहा हूँ, अच्छे काम की। आप लोग निरंतर लोगों से मिलते हैं, चाय की दुकान पे, पान की दुकान पे, और लोगों से चर्चा करते हैं। तो जो चीजें छन के आपके पास अच्छे से आती हैं वो हमारे पास नहीं आ पाती। तो अपन तय करेंगे क्या प्राथमिकता हो सकती है, क्योंकि ऐसा नहीं कि सांसद बन गए तो फिर इतने ज्यादा हवा में आ गए। एक सामान्य कार्यकर्ता, सामान्य व्यक्ति के रूप से काम करना है और सभी को लेके जब हम साथ बैठेंगे अनौपचारिक रूप से तो चीजें निकल के आएंगी। फिर यदि वो नहीं हो पाएंगी तो हम चर्चा करेंगे कि यहाँ उलझ रहे इसको कैसे, क्योंकि मोदी जी जैसे कहते हैं ना कि किसी भी व्यक्ति का सुझाव इस देश के बदलने के लिए काम आ सकता है। तो आप लोगों का सुझाव भी बंडा के विकास के लिए काम आ सकता है। तो क्योंकि निरंतर आप लोगों से मिलते हैं, थाने भी जाना है, कोर्ट भी जाना है, एसडीएम जी के यहाँ जाना, सभी जगह तो चीजें छन के आती हैं आप लोगों के पास। बहुत सी चीजें हम लोगों के पास आ नहीं पाती। तो बैठ के अपन संवाद करेंगे। संवाद करने के बाद जो चीज बेस्ट, अच्छा से अच्छा अपन कर सकते हैं बंडा के लिए, सामूहिक रूप से अपन वो करें। पूरे भारत में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है, तो इसमें स्थानीय जो नेता प्रतिनिधि हैं उनकी छवि पर कितना असर रहेगा कि वो उनकी छवि? देखिए, अभी मैंने आपसे बोला 10 मिनट कि 10 वर्ष पहले जब भारत का प्रधानमंत्री विदेश जाता था तो इस मुद्रा में रहता था। अब जब भारत का प्रधानमंत्री जाता है तो इस मुद्रा में रहता है। और इटली, अमेरिका, फ्रांस कहीं भी चले जाओ केवल एक ही बात चलती है, मोदी मोदी मोदी। विश्व स्तर पे ग्लोबल लीडर के रूप में माननीय मोदी जी आए। मोदी जी हमारे नेता है, उनके नाम से ही इलेक्शन लड़ा जा रहा है। और पिछले 10 वर्षों में जो निरंतर विकास के कार्य हुए हैं मोदी जी के नेतृत्व में, उनको लेकर और मध्य प्रदेश सरकार के 20 वर्षों में जो काम हुए, एक छोटा सा उदाहरण देता हूं मैं आपको कि अभी जितनी लाइट जाती है इस पूरे मध्य प्रदेश में 20 वर्ष पहले उतनी लाइट आया करती थी। आज किसी इंटीरियर के गांव में यदि कोई महिला या बच्चा कोई बीमार हो जाए तो रोडों की व्यवस्था ये थी कि जब तक वो बंडा पहुंचते थे जब तक वो मृत्यु हो जाती थी। लेकिन सरकार ने 108 एम्बुलेंस चलाई, तत्काल फोन लगा हुआ एम्बुलेंस वहां पहुंच जाती, पेशेंट को लाके अस्पताल में भर्ती कर रही थी। आपका वो पूरा क्षेत्र जहां कदम घूम रहे थे, लोग बताते थे कि पूरा डकैती का इलाका था, लोग डाके डालते थे, पुलिस पहुंच नहीं पाती थी। और आपको चौराहे पर डायल 100 गाड़ी खड़ी मिलेगी, आप फोन लगा करती है 2 प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। इनका कार्यकर्ता चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो और चाहे पोलिंग का, सभी कार्यकर्ता की श्रेणी में आते हैं। एक संगठन का काम होता है जो निरंतर भारतीय जनता पार्टी करती है, और एक सरकार का काम होता है जिसमें जनप्रतिनिधि चुन जाते हैं। जैसे आदरणीय मोदी जी है, विधायक है, सांसद है, समय समय पर दायित्व बदलते रहते हैं। तो पिछले 10 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी निरंतर
एक ही कार्य कर रही है मोदी जी के नेतृत्व में, विकास विकास और विकास। और जो हमने विकास किया है उस विकास की बातों को लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं और वही बात हम जनता से कह रहे हैं, उसको लेकर लोकसभा का चुनाव हम लोग लड़ रहे हैं। क्या किसानों के लिए जो 2370 रुपए की राशि समर्थन मूल्य निर्धारित अभी चल रही है और सरकार ने जो अपने वादे में विधानसभा चुनाव में 27 रुपए किए थे, क्या वो लागू हो पाएंगे कि केवल ऐसे ही रहेगा? देखिए, सरकार ने जो वचन पत्र बनाया था वो 5 वर्ष के लिए बनाया था। अभी चुनाव जीते 3 माह हुए हैं। प्रारंभिक रूप से जो कर सकते थे उसको किया और जो वचन पत्र होता है, जैसे बहुत से मुद्दे जो हमारे वचन पत्र में नहीं थे, लाडली बहना योजना की, वो भी हम लेके आए। राम मंदिर का वचन पत्र में था, वो भी हम लेके आए। इन 5 वर्षों में हमको वो करना है, क्योंकि जैसे ही विधायकगण जीते उसके 1 महीने 1.5 महीने बाद आचार संहिता लग गई, क्योंकि एक क्रम खत्म हुआ दूसरा। तो ये तय समय के भीतर अगले इलेक्शन के पहले ये सारे जो वचन पत्र में जो वादे किए थे वो भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के और जो इस वचन पत्र में आएंगे देश के, वो सब लागू किए जाएंगे। अभी जो सोशल मीडिया पर चल रहा है कि टिकाऊ और टिकाऊ, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ये जो इलेक्शन है ये राष्ट्र मुद्दे पे हो रहा है। भारत को राष्ट्र निर्माण के लिए काम किए जाने के विषय पे ये मुद्दा है और मोदी जी के नेतृत्व पे निरंतर देश में और विदेश में, आप आज अमेरिका चले जाओ, ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, इटली चले जाओ, कहीं पे भी चले जाओ, आज से 10 वर्ष पहले ये स्थिति थी कि जब भारत का प्रधानमंत्री विदेश जाता था तो क्या स्थिति रहती थी। और आज हमारे जो नेता है आदरणीय मोदी जी जब विदेश जाते हैं तो एक ही नारा गुंजायमान होता है, मोदी मोदी मोदी। उसका कारण ये है कि जब मोदी जी अमेरिका जाते हैं और वहां पे भारत माता की जय बोलते हैं तो उनको पता रहता है कि 125 करोड़ के देशवासी जो है उनका स्नेह और आशीर्वाद है। तो 2047 में भारत कैसा होगा, उस समय के रेलवे स्टेशन कैसे होंगे, एयरपोर्ट्स कैसे होंगे, विद्यालय विश्वविद्यालय कैसे होंगे, क्या नाम से उस समय का युवा कैसा सोचेगा। इस रोड मैप को तैयार करने के लिए ये पूरा इलेक्शन लड़ा जा रहा है। मोदी जी का कहना कि आज से 25 वर्ष बाद मैं नहीं रहूंगा, पर भारत कैसा रहेगा। इसी इलेक्शन में हम लोगों ने चुनाव घोषणा का जो पत्र बन रहा है उसमें हम लोगों ने अलग अलग स्तर पर जाके लोगों से के विचार लिए। मोदी जी का कहना है कि ये जरूरी नहीं है कि एक एसी कमरे में बैठा हुआ अधिकारी या नेता या विधायक सांसद का सुझाव हो। रास्ते में चलने वाला जो केले की दुकान पे, फुल्की की दुकान पे या जो साइकिल चला रहा है, रिक्शा चला रहा है, उसके भी विचार हमको लेने हैं। क्या पता उसके दिमाग में क्या चल रहा है, और वो विचार जब हमारे पास आए तो आने वाले 2047 मतलब 1947 से लेकर 2047 में 100 वर्ष हो जाएंगे। तो वो रोड मैप तैयार हो रहा है। और ये जो व्यक्तिगत आरोप लगाना ये एक अलग विषय है, पर राष्ट्र निर्माण और भारत कैसे विकसित हो और भारत विश्व पटल पे विश्व गुरु कैसे बने, इस पे हमारा उद्देश्य और हमारा लक्ष्य लगा हुआ है। भाजपा सरकार में जहाँ